हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनविंसिबल लर्निंग अवर्स। तो हमारी एसक्यूएल की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हमने ये देख लिया कि डेटाबेस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, डेटा किस तरह से रखा जाता है। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि डेटाबेस को क्रिएट किस तरह करेंगे और डेटाबेस में टेबल किस तरह से डालेंगे। और साथ के साथ में हम ये भी सीखेंगे कि वो जो डेटा हमारा पड़ा हुआ है उसको हम किस तरह से एक्सेस करेंगे या फिर देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिएशन की। तो क्रिएशन में दो चीज, क्रिएट का जो कीवर्ड है ये दो काम के लिए यूज होता है। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए और साथ ही साथ में टेबल को क्रिएट करने के लिए। तो हमने क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम करके हमने क्रिएट किया हुआ था अपना टेबल, ये हमने लास्टली सीखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्रिएट टेबल किस तरह से होगा। अब हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें किस तरह से डेटा फिट होगा वो समझते हैं। तो इसके लिए क्वेरी है क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम डालोगे, फिर ये कॉमास लगाओगे, यहाँ पे कॉमा लगाओगे, कॉमा सेपरेटेड, तुम डिटेल्स यहाँ पे फिल करोगे जहाँ पे कॉलम का नाम पहला, फिर उसका डेटा टाइप क्या है, फिर कॉलम दूसरे का नाम, फिर उसके डेटा टाइप का नाम, फिर कॉलम थ्री, फिर उसके डेटा टाइप का नाम। ऐसे तुम्हारे जितने कॉलम्स हों उन सबको तुम एक साथ इसके अंदर, तुम इस ब्रैकेट के अंदर डाल दोगे। अब फॉर एग्जांपल हमें जो डेटा डालना है वो डालना है, एक पर्सन का हमें टेबल हमें क्रिएट करना है। तो हमें पर्सन की आईडी चाहिए होगी, तो पर्सन की आईडी हमारा पहला कॉलम वन हो गया। कॉलम वन का जो डेटा टाइप है वो इंट है, मतलब कि यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप हम स्टोर करेंगे। उसके बाद फिर हमारा कॉलम टू होगा लास्ट नेम, जहाँ पे हम स्टोर करेंगे उसके लास्ट नेम को, और इसको हम स्टोर करेंगे वेर कैर में, और जिसकी साइज जो होगी वो 255 होगी। फर्स्ट नेम भी एज इट इज और एड्रेस के लिए भी एज इट इज। सिटी भी हम वेर केयर में करेंगे। तो ये हमारे सारे कॉलम्स हैं जो कि हम स्टोर करेंगे। जब हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला एसक्यूएल की क्वेरी जो हमारी रन हो जाएगी, तो हमारे टेबल कुछ इस तरह से दिखेगा जहाँ पे पर्सन की आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस और सिटी मेंशन हो जाएगी। अब ये जो हमारे कॉलम्स हैं इनमें जो डेटा इंसर्ट करना है इसका क्या तरीका है। तो मेनली इसके दो तरीके होते हैं इंसर्ट के। सबसे पहले हम इंसर्ट की कीवर्ड को यूज करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। जो भी टेबल का नेम है उसको हम लोग डालेंगे, फिर उसके जिस जिस कॉलम में हमें डेटा डालना है उस कॉलम का नाम और उन्हीं वैल्यूज के हम नाम डालते रहेंगे, तो वो एक दूसरे के साथ मैप हो जाएगा। जितना हमें डालना, मान लो हमें तीन ही डेटा डालना है तीन ही कॉलम्स में, तो वहां पे हम यूज करेंगे ये वाला। और अगर हमें इंटायर टेबल में हमें चीजें डालनी है तो हम यूज करेंगे इसे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। जैसे यहाँ पे टेबल नेम हमारा पर्सन है, उसके बाद उसमें क्या क्या वैल्यूज जाएंगी, जैसे कि पर्सन की आईडी, पर्सन का लास्ट नेम, पर्सन का फर्स्ट नेम, एड्रेस एंड ऑल। सेम चीज हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है किस तरह से हम भर रहे हैं। तो हमारी यही सेम टेबल है, इसमें हम डेटा डाल रहे हैं। जैसे इंसर्ट इनटू पर्सन, पर्सन आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस और सिटी, ये पहला वाला अप्रोच हमने लिया है। इसमें हमने उसकी आईडी वन डाली, उसका जो लास्ट नेम है शर्मा, फर्स्ट नेम अमन, उसके बाद फिर हमने उसकी एड्रेस फिल किया, फिर उसका सिटी फिल किया। इसी तरह से हमने अपना सेकंड जो डेटा है वो हमने फिल किया, इंसर्ट किया यहाँ पे, जहाँ पे टू डाला, दुबे डाला, खुशी डाला और बाकी फर्दर डिटेल्स। इसी तरह से करते हुए कंटिन्यूसली हमने पांचों डेटा को डाल दिया है। अब ये तो तरीका हो गया किस तरह से हम डेटा को इंसर्ट करेंगे। अभी तो हमने सीखा कि किस तरह से एक टेबल को क्रिएट करेंगे। अब उस टेबल में डेटा किस तरह से हम डालेंगे। अब इस डेटा को देखने के लिए हम क्या यूज करेंगे। तो इस डेटा को देखने के लिए हमारे पास है सेलेक्ट कीवर्ड। तो सेलेक्ट में अगर हमें कोई पर्टिकुलर कॉलम्स देखने हैं तो सेलेक्ट कॉलम वन और कॉलम टू हमने नाम डाल दिया। यहाँ पे पर्सन आईडी और लास्ट नेम केवल हमें चाहिए, तो सेलेक्ट पर्सन आईडी एंड लास्ट नेम फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम पर्सन, तो वहां पे ये चीज मेंशन कर दोगे तो तुम्हें केवल वो इतने ही डिटेल ला के देगा। अगर तुमने वहां पे स्टार लगा दिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम फॉर एग्जांपल पर्सन, तो ये सारा का सारा डेटा एक साथ शो कर देगा। अब मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इसका एक प्रैक्टिकल हम डेमो भी देख लेते हैं कि किस तरह से हम एक टेबल को क्रिएट करेंगे, इंसर्ट करेंगे कैसे डेटा, और साथ ही साथ में ये भी हम देख लेंगे कि किस तरह से व्यू किया जाएगा। तो अभी तक तुम्हें ये चीज़ कंप्लीटली समझ में आ गई होगी किस तरह से हमारा जो क्रिएट है उसका किस तरह से यूज होता है, क्रिएट टेबल का सेलेक्ट का किस तरह से यूज होता है और इंसर्ट किस तरह किया जाए डेटा। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके प्रैक्टिकली अपने वर्क बेंच पे कि किस तरह से हमारा क्रिएट काम करता है, उसके बाद हमारा सेलेक्ट किस तरह से काम करता है, फिर हमारा जो इंसर्ट है वो किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हमको एक
कोई ना कोई डेटाबेस सेलेक्ट करना होगा। तो हमें फॉर एग्जांपल हमें चाहिए टेस्ट यूजर, तो हम ये लिखेंगे यूज टेस्ट यूजर किया और इसको हमने रन करा दिया। तो अब हम लोग टेस्ट यूजर को यूज करने लग गए हैं। के बाद फिर हमें करना है क्रिएट। तो क्रिएट टेबल हमने किया कंज्यूमर नाम का, जिसके ऊपर आईडी हमने डाल दी, उसका कंज्यूमर का नाम लिख लिया और सिटी डाल दी और इसको हमने एग्जीक्यूट किया। तो जैसे ही हमने इसको एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे ही टेबल्स के अंदर एक और टेबल बन जाएगी कंज्यूमर नाम की। अब इस कंज्यूमर नाम की टेबल को अब हम, इसमें अभी कुछ है नहीं, अभी हम इसमें डेटा डालते हैं। तो उसके लिए हमने इंसर्ट वाली जो क्वेरी है वो चलाएंगे। तो यहाँ पे हम 1 2 3 3 डेटा हम डाल रहे हैं। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है कंज्यूमर, उसकी आईडी हमने डाल दी, उसका हमने कंज्यूमर का नाम डाल दिया, उसकी हमने सिटी डाल दी, उसको यहाँ पे करके रन कराया। रन कराते समय ये देखो यहाँ पे नीचे एक्शंस में जो आउटपुट है उसमें सब कुछ चेक मार्क हो गया, मतलब कि सारा कुछ जो 3 रिकॉर्ड है वो हमारा हो गया है, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है सच। तो अभी हमने यहाँ पे अपनी चीज़ें बना ली हैं। देखो ये कॉलम्स क्या क्या है, आईडी है, कस्टमर नेम है और उसकी सिटी है, जो उनके कॉलम्स बने। अब हमें इसको देखना है, तो इसको देखने के लिए हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट का, सेलेक्ट स्टार कंज्यूमर। और ये देखो ये हमारा जो टेबल बना हुआ है यहाँ पे छोटी वाली व्यू में देखो, यहाँ पे ये बन गया। ID 1 अमन दिल्ली, ID 2 खुशी पटेल मुंबई, ID 3 उसके बाद फिर रवि शर्मा एंड जयपुर। तो इस तरह से हमारा टेबल क्रिएट होता है। सेलेक्ट की हेल्प से हम देख सकते हैं और कंज्यूमर की हेल्प से हम चीज़ों को, कंज्यूमर वाले टेबल को इस तरह से। अब मान लो मुझे केवल आईडी और सिटी देखनी है, तो मैं यहाँ पे आईडी डालूंगा, एक कॉमा लगाऊंगा, सिटी लिखूंगा और वापस से रन करूंगा। तो मुझे केवल आईडी और सिटी आएगा, हमारे पास नेम नहीं आएगा। तो इस तरह से हमारा सेलेक्ट काम करता है। चलो, आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू एंड बाय।